साथियों, फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। अभी तक हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं क्योंकि शासन के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इस बार जो टेट का पेपर होगा वो कक्षा 1 से यानी कि दर्जा 1 से दर्जा 8 तक की किताबों पर मुश्तमिल होगा और उसका जो कठिनाई स्तर होगा, वो जो सवाल का स्तर होगा वो इंटर तो होगा। तो इसके निसाब के ज़रिए तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को उर्दू की किताबों की फ़हरिस्त आपके पास जो 6, 7, 8 में जो टॉपिक्स हैं, उन्वान हैं, उनके वीडियो अपलोड कर दिए जाएँ ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। सिलेबस क्या है, क्योंकि किताबें मिलना बड़ी मुश्किल बात है। बहुत से साथी हैं जिनको अभी किताबें नहीं मिल पा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी 2 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे, क्योंकि इनके बगैर आपकी तैयारी होना मुश्किल थी। तो ये मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फिर ये आखिरी सेक्शन है, ये दर्जा 8 की किताब पर मुश्तमिल वीडियो है जिसमें आपको मुख्तसर जानकारी भी दी जाती है। जिन राइटर आते हैं या नज़्म है उनके बारे में थोड़ा उन्वान ही बताया जाता है, क्योंकि पूरी किताब पढ़कर बताना या उसको लोड करना बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि ये इस तरीके से, क्योंकि 26 और 28 सबक हैं और कोई भी सबक 2-3 पेज से कम का नहीं है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उनसे आप तैयारी करते रहिए जैसे ही वक्त मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं। आपको लिटरेचर के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो लिटरेचर के जो साहित्य पर बनाए हुए अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो आप सीधे सर्च में जाइए यूट्यूब के और वहाँ पर लिखिए उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने हमारे जितने भी उर्दू लिटरेचर के वीडियो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर इस तरीके के वीडियो अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से वीडियो देख रहे हैं तो हौसला अफजाई हो रही है, तो मैं भी वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी साथी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आपको जानकारी है कि वो उन्होंने भी उर्दू सेलेक्ट लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आप बात को ज़रूर मानेंगे और उन साथियों को हमारा लिंक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए आप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जिन साथियों ने लिंक शेयर किया है उनका बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस लिंक को दूसरे साथियों को पहुँचाया। अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और जो साथी अभी भी जानते हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं उनसे अब उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस लिंक को ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारे चैनल की तादाद बढ़ सके। तो आइए चलते हैं हम उर्दू की क्लास 8 की किताब, जो कि हमारी ज़ुबान दर्जा 8 की बुक है। इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में इसके फ़हरिस्त में दिया गया है। इससे पहले वाले आपने 2 वीडियो देख ही लिए होंगे। ये इस के निसाब का आखिरी वीडियो है जिसको आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और इनके ज़रिए ही आप अपनी तैयारी में और बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे से चैनल से जुड़े साथी 28 से 30 नंबर तक करके लाएं और जब उनका पेपर सही हो जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बड़ी खुशी होगी कि जब आप कामयाब होंगे तो हमारी भी कामयाबी, मैं समझूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाए वो कामयाब हुए। तो इसलिए जितना भी मैंने बताया उनको आप तैयार कर लीजिए। ज़्यादा ये मत सोचिए कि और वीडियो अपलोड होंगे, जैसे ही वक्त मिलेगा जो भी मुझे सही लगेगा वो आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लें। तो आइए इसका पहला यूनिट देखते हैं, हमारी ज़ुबान। तो ये हमारी ज़ुबान, इसमें देखिए नज़्म जो दे दी है वो भी हमारी ज़ुबान से दे दी है। ये ब्रजमोहन तातरिया कैफ़ी की नज़्म है। ये बहुत ही मशहूर शायर और अदीब हुए हैं। इनका उन्वान है इस नज़्म का, वो देखिए उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़ुबान है, दुनिया की हर ज़ुबान से प्यारी ज़ुबान है, फ़िरक़ों के रब्त ज़ब्त का है इससे इंतज़ाम, कौमी एकांगी का है कायम उसी से नाम। तो ये जो सबक है ये हमारी नज़्म है जो पहला सबक है। तो इसके बाद देखिए दूसरा सबक है गालिब के ख़ुतूत। ये बहुत ही उम्दा, इसमें से बार बार इक़्तिबास भी मैंने आया है, क्यों साहब रूठे ही रहोगे, ये वाला देखिए। आपको अगर पुराने पेपर आपने हल किए हैं तो उसमें देखिए ये इक़्तिबास आया है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा अगर आपको किताब मिल जाती है।
तो मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब के बारे में इसमें बताया गया है कि उन्होंने ख़त जो है वो किसके किसके नाम लिखे थे। तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इन्होंने मिर्ज़ा तिफ्ता के नाम का एक ख़त लिखे थे और इन्होंने मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखे थे। कभी कभी ये लिटरेचर में पूछा जाता है कि गालिब ख़ुतूत गालिब में गालिब ने किसके किसके लिए लिखे थे। दो अभी आपकी किताब में हैं, मीर मेहदी और मिर्ज़ा तिफ्ता, तो इनके नाम हैं। पूछा जाए तो आप उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा, आज की बात नज़्म। तो ये सिकंदर अली वजद की बहुत ही मशहूर नज़्म है, जो बहुत ही आसान ज़ुबान में है। इसमें देखिए कुछ इशार दिए हैं, उसी पर है, सिर्फ 6 इशार पर ये मुश्तमिल है नज़्म। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। बहुत ही अच्छी है। उसके बाद देखिए वक्त के उन्वान से एक मोहम्मद मौलवी नज़ीर अहमद ने पेश किया है। इसमें वक्त की अहमियत के बारे में बताया कि आपको किस तरीके से वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया है इसमें नज़ीर अहमद का ये कहानी है। उसके बाद देखिए करजुग, ये भी नज़ीर अकबर आबादी, एक नज़ीर अहमद हैं जो नावल निगार हैं, नज़ीर अकबर आबादी ये शायर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये करजुग नज़्म है जिसमें जो कर्म जो करेंगे उसके बदले में आपको फल मिलेगा। तो इसमें बहुत अच्छा बताया है। तो दुनिया अजब बाजार है, कुछ जन से आंखों साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बस से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ दे। बहुत अच्छी नज़्म है, इस पर भी इक़्तिबास बन चुका है। आइए 6 नंबर सबक देखते हैं। अब्दुल रहीम खान गाना जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था, उनकी मैंने बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, कब पैदा हुए, क्या क्या उनकी तसनीफ़ हैं, तो उनको आप देखिएगा। तो इन्होंने एक अब्दुल रहीम खान काना जो कि पहले बादशाह का साहबजादा था, बाद में जब उनकी बादशाहत ख़त्म हो जाती तो दर दर ढोकने पे ये इधर उधर घूमते हैं। तो इनको बाद में इसी के उन पर है कि इनको बड़ा दुख होता है जब इनसे बख्शिश इनको दी जाती तो बड़ी इन्हें परेशानी होती है, बाद में इनको समझाया जाता है। तो यही सब इसमें दिया गया है। अगला सवाल है, वो सबक है पानी की रवानी, ये किसकी नज़्म है? ये अकबर इलाहाबादी। देखिए इसमें सब मशहूर अदीबों के नाम दिए हैं जो उच्च मतलब बड़े इम्तहानात में भी पूछे जाते हैं। अकबर इलाहाबादी हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, आपके अमीर हसन हैं, मीर अमन हैं, ये सब बहुत ही अच्छे क्लब अदीबों में शुमार है इनका। तो इसमें जो है वो अकबर इलाहाबादी जो कि तंज़ो मज़ाह के नज़्म निगार के हैसियत से जाने जाते हैं। इन्होंने एक पानी की रवानी, रवानी माने बहना, तो पानी के बहने पर एक इन्होंने नज़्म बनाई है। देखिए गर्ज देखिए अब ये पानी चला, उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, रवानी में एक शोर करता हुआ, रुकावट में एक ज़ोर करता हुआ। ये क्या है? पानी जो चल रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत अच्छी नज़्म है इनकी। अगला देखते हैं खानशामा शहज़ादा। ये एक होटल का शहज़ादा होता है, ये भी एक अपने बादशाह के साहबजादे होते हैं। तो इनका भी अच्छी कहानी इसको पेश किया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी की जो है मशहूर कहानी या मज़ामीन या मज़मून कहेंगे इसको, वो है। अगला देखते हैं ए कश्मीर हिंदुस्तान। ये देखिए 9 नंबर है, ये बहुत ही अच्छी नज़्म है। कलब मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने कहा, ये जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है, जो ये भी बहुत ही मशहूर हैं। तो ये इनको भी ध्यान रखिएगा, ये इसका पढ़ लीजिएगा, जगन्नाथ आज़ाद पे भी आ सकता है। अय ख़त गंगा जमन अय आलिम शेर शुकन, क्या शय है तेरा बागपन। तो ये इनकी इस नज़्म की शुरुआत होती है। अगला देखते हैं इनका मौलाना हाली। देखिए ये मौलाना हाली की हयात ज़िंदगी के बारे में, उनके जो भी काम हैं उनके बारे में, उनकी तालीम के बारे में ज़िक्र किया गया है। ये जो सबक बनाया गया है मौलाना अल्ताफ़ हाली, ये डॉक्टर शुजात अली संदेलवी ने कहा। इसमें हाली की जितनी भी बातें, उनका ज़िक्र अच्छी तरीके से बयान किया गया, उनकी पैदाइश के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं मिट्टी का दिया। ये इक़्तिबास सीटेट के मुताबिक 2 बार सीटेट, जहाँ तक मेरे मुताबिक 2 बार सीटेट में पूछा गया है, जूनियर में 2 बार ये जूनियर में पूछा गया है। तो ये मिट्टी का दिया है मौलाना हाली की जो है ये नज़्म है। इसमें एक शाम का वक्त हो जाता है तो एक बुड्ढी घर में होती है, तो रास्ते में राहगीरों को दिखाने के लिए एक छोटा सा दिया सामने जला देती है, जो दिया महलों में जलने वाले रोशनी के अंबेरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें शुरुआत है, छुट झटपटे का वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसा गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। ये बहुत ही मशहूर नज़्म है। सिर्फ 10 अशार की नज़्म है, 5 अशार की है नज़्म।
ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, खैरात ये रतननाथ शर्शार का है। इसमें जो भीख दी जाती है तो उसमें बयान किया गया है कि इन लोगों को भीख मत दो, वो चोर पकड़े जाते हैं, इस तरह की कहानी है। तो इसमें बयान किया गया है ये कहानी रतननाथ शर्मा जो मशहूर नावल निगार हैं उनकी है। अगला देखिए, चांदनी रात, ये जो है वो नज़्म है मीर हसन की, ये मसनवी से ली गई। मैंने अभी कहा था आपसे मीर हसन, देखिए मीर हसन का भी नाम आ गया है, मसनवी निगार है। इन्होंने सैरुल बयान मसनवी बहुत ही उम्दा मसनवी है, वो लिखी हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने एक नज़्म जो उन्वान लिया, वो छुटकी हुई चांदनी जा वजह, वो जाड़े की आमद, वो ठंडी हवा, वो निकरा फलक और मुँह का ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर। तो इसमें इस नज़्म से, इस उन्वान से इसकी नज़्म की शुरुआत होती है। फिर देखिए उसके बाद आता है लखनऊ के रकाबदारी, अब्दुल हलीम शरर हैं जिन्होंने तारीख़ी नावल लिखे थे। तो इन्होंने लखनऊ के रकाबदार यानी कि खाना खाना बनाने वाले बावर्ची के ऊपर कहानी है पूरी, किस तरीके से छोटी देगे पकाते हैं, बड़ी देगे पकाते हैं, इसमें पूरा ज़िक्र किया गया है। अगला देखिए आपका आता है, इस बहुत टॉपिक है, इसमें लगभग 36 सबक दिए हैं। सबसे बड़ा निसाब इसमें है शामिल किया है, और सब बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस किताब से ज़्यादातर आपके सवालात लिटरेचर से आएंगे। ये देखिए आज जो इंकसार, ये भी मीर अनीस जो कि मशहूर जो है मरसिया गो थे, मीर अनीस मशहूर मरसिया गो थे, उन्होंने लिखा है, खामोश जुबा दाबे बेजा नहीं अच्छा हो, जिसमें तकब्बुर सुखन ऐसा नहीं अच्छा, बस बस ये गुरूर और ये दावा नहीं अच्छा, अब अपनी सना वाह ये शेवा नहीं अच्छा। मतलब ज़्यादा बोलने से अच्छा खामोशी होती है, क्योंकि ज़्यादा घमंड करना, गर्व करना, ये सब जो है वो ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हैं। गुरूर भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप अपनी तारीफ़ नहीं की जाती, जब दूसरों द्वारा तारीफ़ की जाती तो वही ही तारीफ़ असल तारीफ़ होती है। तो उन्होंने उस पर बयान किया। देखिए अगला सबक जो है वो साइक्लोन है, जो कि एक देखिए इसमें 16 नंबर छूट गया है प्रिंट में, तो आपको बताना चाहूँगा 16 नंबर पे जो सवाल है वो साइक्लोन है, जो एक तूफ़ान है, जो मिर्ज़ा फ़रहात अल्लाह बेग ने लिखा है, जो ज़राफ़त में यानी हंसी मजाक वाला है। ये समुद्र में एक जहाज़ होता है, तो वहाँ पर साइक्लोन जो है तूफ़ान आ जाता है, तो उसमें मूलर, एक मिस्टर मूलर होते हैं जो कैप्टन होते हैं, बड़ी जाबाज़ी उनको दिखाई गई है कि वो खिड़की से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको बचा लेते हैं पेचकस से, पेचों को टाइट करके खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, और जब नहीं होता तो वो उसके सामने पीठ लगा के खड़े हो जाते हैं, और सभी जो भी यात्री होते हैं उनकी जान बचा लेते हैं। तो मिस्टर मूलर का बहुत ही अच्छा किरदार पेश किया गया है। आगे देखते हैं, नमूद सुबह, ये जो है नज़्म है, ये बेनज़ीर शाह की नज़्म है, जिसमें सितारों के ऊपर जो सुबह होती है उसके बाद उसका जो नक्शा पेश किया है, नजूमे फ़लक झिलमिलाने लगे, चिरागे शहर टमटमाने लगे, ज़या आसमां से उतरने लगी, नज़र और दूर तक काम करने लगी। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो सुबह की रौनक है उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद देखिए नादान दोस्त, ये मुंशी प्रेमचंद का है। इसमें दोस्त के बारे में ज़िक्र किया गया है, केशव और घेसू, इनको बारे में ज़िक्र किया गया। श्यामा है, इसमें क्या होता है, चिड़िया होती है, चिड़िया के बच्चे के, चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं, बाद में वो उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन उनके अंडों को फिर छू लेते हैं, तो चिड़िया इनके अंडों को बाहर फेंक देती है। तो इसी पर नादान दोस्त, नादान बच्चों के ऊपर ये बात कही गई है। अगला देखिए, शहर देहरादून, ये भी बहुत अच्छा है, देहरादून की खूबी के बारे में बयान किया गया है। ये नज़्म है, ये पंडित ब्रजनारायण चकबस्त लखनवी ने लिखी है। यही बहार का पहले हुआ था शगुन, अजीब ख़त दिल किस शहर देहरादून। तो ये शहर देहरादून की बात की है, जो पर्वत खड़े होते हैं वो हमारे मुहाफिज़ हैं, इस बताया गया इस नज़्म में। आगे देखिए, शेख नियाज़ी, ये भी जो है प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत ही मशहूर मज़मून है, जिसमें अच्छी तरीके से उनके शेख नियाज़ी के किरदार को पेश किया गया है। तो जो भी साथी उर्दू पढ़े होंगे उनको मालूम होगा शेख नियाज़ी क्या थे, उनका किरदार किस तरीके का है, मजाकिया किरदार है उनका। अगला देखिए, इकबाल की एक नज़म, फिर मशहूर नज़म है जुगनू, इसका भी इक़्तिबास आ जाता है। तो ये सर सैयद वो मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म है। ये जुगनू की रोशनी है काशान है चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में, या आसमां से आया उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। इस इशार से इस नज़म की शुरुआत होती है। तो अल्लामा इकबाल, देखिए इसमें ज़्यादातर शेरा जो हैं वो आपके मशहूर अदीब शामिल किए गए हैं इस किताब में। तो आप लोग इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तैयार करने के लिए हमारे उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
और बाकी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको लिटरेचर के सवालात इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक पर ही बनाए गए वीडियो हैं। जिन साथियों को अभी भी कोई कमी वीडियो में लगती है तो आप बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपने तजुर्बे के ज़रिए ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इन एग्ज़ामों से होकर ही आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे मालूम होगा कि हमारा वीडियो अच्छा है या वाकई में आप लोगों को भी पसंद नहीं है। तो अगला सवाल 22 नंबर देखते हैं। मिस्र के एहराम, जिसमें यानी कि मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा, जिसमें पूर्वजों के जो है शवों को रखा जाता था। तो ये उस पर एक सवाल सबक है जो मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी ने लिखा है। इसमें पिरामिड बने होते हैं, उसके अंदर उनको दफन कर दिया जाता है, उनके खाने पीने की चीज़ें उसी में रख दी जाती हैं। पूर्वज में देखा होगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 23, महात्मा गांधी का कत्ल। ये आनंद नारायण मुल्ला की नज़्म है, जिसको जिसमें महात्मा गांधी के बारे में कत्ल जब हुआ था तो उसके बारे में क्या माहौल हुआ, कैसे क्या लोगों का वक्त बीता, इसके बारे में है। मशरिक़ का दिया, इसकी शुरुआत इस नज़्म इस शेर से होती है। मशरिक़ की दिया गुल होता है, मगरिब पे स्याही छाती है, हर दिल सुनसान हो जाता है, सांस कुल उतर आती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर सिमत से एक चीख आती है, नुए इंशा शानों पे लिए गांधी की अर्थी जाती है, आकाश के तारे बुझते हैं, धरती से धुआं जो उठता है, दुनिया को ये लगता है जैसे सर से कोई साया उठता है। तो बहुत ही देशभक्ति की ये नज़्म पेश की है आनंद नारायण मुल्ला ने, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कत्ल को गमगीन अंदाज में पेश किया गया है। ये अगला देखते हैं, हमारी कौमी एकजुटती। ये बहुत ही मशहूर है कि हम आपस में किस तरीके से रहें, क्योंकि जब हमारी एकता होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो ये मजमून राधा कृष्ण ने लिखा था, जो जमहूर हिंद कल में थे, सदर रह चुके हैं कलब उपराष्ट्रपति। तो उनका ये है, इसमें एकता पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही मशहूर नज़्म है रोशन सिद्दीकी की ताज महल। एक ताज महल साहिर लुधियानवी की भी है, तो इसमें जो है वो रोशन सिद्दीकी की है। इसमें क्या हुस्न है, कैसी अज़मत है, ये जादू है या सिनात है, दुनिया को अभी तक हैरत है किस तरह बना है ताजमहल, मशरिक़ की वफ़ाओं का दरिया जमुना की सूरत में उमड़ा, इस दरिया में एक मोती था जो बना है ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में इसमें खूबी को बयान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, रेडियो। ये रफ़िया मनूजुल आलमीन पिछले 15 साल से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिख रही थी। उन्होंने एक मज़ामीन लिखा है जिसमें रेडियो की ईजाद यानी कि इसकी जो खोज हुई, इसको कैसे बनाया गया, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमारे लिए, तो इनके बारे में बताया है। दूसरा एक गेंद ड्रामा है कृष्णचंद्र का। इसमें एक ड्रामे को पेश किया गया है। एक मोहन है 14 साल लड़का, भूषण है, असलम है, इन लोगों के किरदार को इसमें पेश किया गया है। अगला देखिए, अब आपकी आ जाती हैं गज़ल। क्या आ जाती हैं, कुछ गज़लें आ जाती हैं जो बहुत ही मशहूर हैं। तो 29 नंबर से गज़ल आ गई। देखो मीर तकी की हैं, जैसे फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस वादे को अब वफ़ा कर सके। तो ये मीर तकी मीर की एक नज़्म है, उसमें कुछ गज़ल के इशार हैं। अब देखिए आतिश का ये बहुत ही मशहूर इशार है, ज़मी चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गौरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों का निशा कैसे कैसे। तो ये इशार उनके दिए हैं जो अच्छे हैं। ज़ौक़ के देखे किसी बेकस को ए बेदार, गिर मारा तो क्या मारा, जो आप ही मर रहा हो उसको मारा तो क्या मारा, न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता, अगर पारे बह आए अक्सीर गिर मारा तो क्या मारा। तो ये ज़ौक़ के जो हैं इशार हैं। अब देख लेते हैं गालिब के, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना सुनो गर बुरा करे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। ये गालिब के इशार हैं। दाग दहलवी के देख लेते हैं, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने, लाख देने का एक देना है, दिल बे मुद्दा दिया तूने। आरज़ू लखनवी की है, जब सामने अब तक आए नहीं क्यों, ध्यान में आए जाते हैं, आँखों से अभी तक ओझल हैं और दिल में समाए जाते हैं। ये आरज़ू लखनवी के इशार हैं। उसके बाद 35 नंबर देखते हैं, सवाल 35 नंबर सवाल देखते हैं, ज़िंदगी एक दुश्वार है। तो इन्होंने एक
टॉपिक ले लिया है ज़िंदगी के बारे में। और उसके बाद अगला देखते हैं, अख्तर का एक कथा है, मतलब 4 टुकड़ों का एक 4 लाइनों का एक कथा, जिसमें ये दिया है, लड़ोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम यहाँ कब तक। बहुत ही अच्छा, देखिए आपस में मेल जोल कर है, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको, 4 लाइन का ही है। लड़ोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम यहाँ कब तक, वक़ार मुल्क की उड़ती रहेंगी धज्जियाँ कब तक, तुम्हारे फ़हम नाक़िस की हंसी उड़ती है दुनिया में, तुम्हारे फ़हम नाक़िस की हंसी उड़ती है दुनिया में, रहेगी तुम ही रोती रहेगी मादिरे हिंदुस्तान कब तक। तो बहुत ही अच्छा ये कथा इत्तेहाद पर उन्होंने लिखा है अख्तर ने, क्योंकि आज का जो माहौल है वो इसी पर गुज़र रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने आपस में भाइयों के साथ मिलकर रहें, किसी का दिल ना दुखे ऐसा कोई काम ना करें। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये आपके तीनों हमने वीडियो जो है वो आपके कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बहुत ज़रूरत होगी। अगर वाकई में इनकी ज़रूरत थी तो एक बार लाइक करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़रूरत थी या इन वीडियो की नहीं। अगर आप लाइक करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनकी ज़रूरत थी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।